इस वीडियो में हम लोग क्लास सेट हिंदी का मॉडल सेट 4 पढ़ने वाले हैं। मॉडल सेट 1, 2, 3 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो पहला है, खाली स्थानों को प्रयुक्त शब्दों से भरिए। कहा, जयमाला छापे तिलक सरैना डैश कामू। तो कौन सा कामू हो जाएगा? टेकाउ कामू हो जाएगा। जो कभी अपने समय को यूं गवाते हैं नहीं, तो गवाते हो जाएगा। कबीर डैश ब्रह्म के उपासक थे, तो कबीर है ना निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। बिहारी डैश के कवि थे, तो बिहारी है ना रीति काल के कवि कवि थे। पीपल कविता में डैश सौंदर्य है, पीपल कविता में है ना प्राकृतिक सौंदर्य है। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य। दूसरा है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सुदामा की किस दशा को देखकर श्री कृष्ण रोने लगे? तो दीनहीन की जो अवस्था थी ना, उसको देखकर रोने लगे। ठीक है, दीनहीन। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष किस क्रांति से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। वंचित लोगों के बच्चों से संबंधित कविता कौन सी है? तो ये है बच्चे की दुआ। बिहारी ने अपनी बाधा हारने के लिए किनसे विनती की है? तो राधा जी से विनती की है। ठीक है। सिरचन किस कहानी का पात्र है? अब सिरचन है ना ये ठेस कहानी का पात्र है। आगे देखिए तीसरा, स्तंभ क के शब्दों का मिलान स्तंभ ख में उनके अर्थों से कीजिए। तो देखिए, ये क्या है ना, ये विलोम शब्द है। रम का क्या होता है? रम का होता है अंत। शूल का होता है फूल। कायर का होता है वीर। कठिन का होता है सरल। सपूत का होता है क्या? कपूत। हो गया कंप्लीट। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ? तो उत्तर लिखेंगे, घर के पास सुदामा पहुंचे तो वे भ्रमित हो उठे। उन्होंने देखा कि द्वारका की तरह ही यहाँ राजसी ठाट बाट है, वैसे ही सुनहले महल और उनके साथ झूमते हाथी घोड़े हैं। ठीक है, सुदामा जी को लगा कि वे फिर रास्ता भूलकर द्वारका पहुंच गए हैं। उनका हृदय अपनी मड़ैया देखने के लिए व्याकुल था। ठीक है, तो यहाँ तक लिख देंगे, काफी है। आगे देखिए, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर लिखेंगे, विक्रमशिला भागलपुर जिले के कहलगांव थाना अंतर्गत पोस्ट पथराहट्टा के एक छोटे से गांव अंतीचक में अवस्थित है। अब आगे देखिए, पांचवा सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। ये यहाँ देखिए अथवा लिखा हुआ, ये दोनों में से कोई किसी एक का जवाब देना है। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? तो आंसर लिखेंगे, बचपन में लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ गुड्डा गुड़िया और घरौंदा आदि खेल खेला करती हैं, किंतु कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार लक्ष्मीबाई अन्य लड़कियों से अलग प्रकार के खेल खेलती थी। बर्छी, ढाल, तलवार, कटारी आदि ही उसके खिलौने थे। ये सब हथियार ही मानो उसकी सहेलियां थी। अब देखिए, व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए, इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत हैं? तर्क दीजिए। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि डायरी लिखना एक अच्छी आदत है और इंसान की अपनी सारी यादें डायरी में लिखनी चाहिए, ताकि जब भी वह डायरी खोले तो उसे वो लम्हे याद आ जाएं। हो सकता है वो पल या लम्हे दोबारा ना दोहराए जाएं। अपनी सारी सुख दुख सब कुछ डायरी में लिखनी चाहिए, ताकि यदि आपको कल को कुछ हो जाए तो आपके परिवार को ज्ञात हो आप किन समस्याओं से जूझ रहे थे। इस प्रकार मॉडल सेट 4 समाप्त होता है। मॉडल सेट 5 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।